नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ओम एस्ट्रो कश्यप में। मैं सुशांत कश्यप आज आपको शनि चंद्र ग्रह की युति के विषय में बताने जाने वाला हूँ, यानी सैटर्न एंड मून कंजंक्शन के बारे में। देखिए, इस कंजंक्शन में या इस युति में किस प्रकार के जनरलाइज्ड रिजल्ट्स हमको देखने को मिल सकते हैं, उसके ऊपर मैं बात करूँगा। देखिए, ऐसे में ये योग जब जन्म कुंडली में कुछ इस तरीके से बना हुआ हो, यानी शनि चंद्र का आपसी संबंध हो, कंजंक्शन हो, नाड़ी की दृष्टियों के अनुसार उनका कनेक्शन बनता हो, तो कह सकते हैं कि ऐसा जातक जो होता है उसके जीवन में ट्रैवलिंग्स काफ़ी हो सकती हैं। मतलब ट्रैवलिंग उसको करना पसंद भी होगा और बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग बाय कर्म उसको करनी पड़ सकती है। ऐसे जातक लगभग अपने कामकाज के सिलसिले में ट्रैवलिंग में अधिकतर जाते हुए देखे गए हैं। ऐसे लोगों के जीवन में 32 वर्ष के बाद कुछ बड़ा प्रोफेशनली चेंज आता है, चाहे वह अपने कामकाज में उनका ट्रांसफ़र हो जाना या अपने घर को छोड़कर दूसरे रेजिडेंस पर रहना, कुछ इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती है। या कोई अपना वो काम छोड़कर, जॉब छोड़कर बिजनेस करना शुरू कर देना, कुछ भी एक चेंजेस लाइफ में प्रोफेशनली और रेजिडेंशियली आता ज़रूर है। ऐसे जातक जो आपको मिलेंगे वो कहेंगे कि मेरे जीवन में मुझे बहुत काम करने की इच्छा है, या मेरे पास आइडियाज़ बहुत हैं, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ पर मैं कर नहीं पा रहा हूँ। ऐसे भी कहते हुए देखेंगे, क्योंकि जब ये खराब फल देने पर आता है तो ऐसे व्यक्ति सिर्फ सोचते रहते हैं, आइडियाज़ दिन पे दिन बनाते रहते हैं, लेकिन उन्हें एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, जिस वजह से बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग नेचर के हो जाते हैं और घर में रहकर अशांति भी फैला सकते हैं। माने कि इस योग वाला व्यक्ति जब खराब फल ये देने पर आएगा तो यह व्यक्ति जब भी घर में होगा तब झगड़ा ज़रूर करवा देगा या खुद उसका किसी से झगड़ा हो जाएगा। डिप्रेशन की वजह से, इरिटेट होने की वजह से, नाकामियों की वजह से उसके व्यवहार में काफ़ी गिरावट आ जाती है। ऐसे लोग खाने पीने के काफ़ी शौकीन होते हैं और खाने पीने को लेकर मैं कहूँ तो या तो बहुत फूडी नेचर के होंगे, बहुत नए नए फूड ट्राई करेंगे, नहीं तो एक ही तरीके के खाने को बहुत लंबे समय तक खा सकते हैं। जैसे खिचड़ी है तो माना खिचड़ी को 1 हफ्ता 2 हफ्ता भी खा लेंगे, मतलब पैटर्न चेंज करना नहीं चाहेंगे। अगर ऐसा भी कई बार नेचर देखा गया है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करने लगे हैं, खाना खाने लगे हैं, चंद्रमा का प्रभाव बहुत अधिक आ गया है, तो संभलने की ज़रूरत है, क्योंकि फिर इनके शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा फुलावट आ सकती है और कई बार कुछ खाने की वजह से पतलापन भी आ सकता है। मतलब बहुत दुबले पतले शरीर के हो सकते हैं। ऐसे जातक के जन्म के बाद उनका जन्म स्थान भी चेंज हो सकता है, माने कि वो घर भी चेंज हो सकता है, रेजिडेंस में भी चेंज आ सकता है। अधिकतर ऐसे लोग अपने जन्म स्थान से दूर ही जाकर सफल होते हैं, ऐसा मैंने अनुभव किया, ऐसा हमने चार्ट्स के अंदर देखा है। ऐसे व्यक्ति पैसा कमाते हैं, लेकिन साथ साथ ऐसे लोगों का खर्च भी उतना ही पैसा हो जाता है और इनकी जो इनकम होती है ना, वो लगभग 35 वर्ष तक स्थिर नहीं रहती है। यानी कि आएगा, खर्चा हो जाएगा। जो जोड़ने वाली बात है ना, सेविंग्स करने वाली बात है, वो लगभग 35 के बाद में इनको एक्चुअल में सेविंग्स होते हुए दिखती है। ज़्यादा से ज़्यादा 32 पकड़ कर चले हम, 32 वर्ष के बाद में। ऐसे लोगों की इनकम कैसे हो सकती है? जैसे सपोज ये लोग बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस में आपको देखने को मिलेगा या तो ये 1 महीने में इतना कमा लेंगे कि आगे के 2-3 महीने बड़े आराम से काट लेंगे और उसमें कोई इनकम नहीं होगी फिर इनको, क्योंकि जो इन्होंने स्टॉक में रखा हुआ है वही चीज़ चलेगी। ऐसे लोग अधिकतर अपना व्यापार करने या अपना कुछ काम करने की कोशिश करते हैं और मैं इस योग को कहता हूँ मन कर्म योग। मन कर्म योग का अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है, देखिए, चंद्रमा मन का कारक है, शनि आपके कर्म का कारक है। तो जिस चीज़ में आपका मन लगे और आपको लगे कि यहाँ पर मैं इंजॉय करता हूँ, अगर ये लोग ऐसा कोई प्रोफेशन अडॉप्ट कर लें जिनमें इनका मन लगता है और उसको एंजॉय करने लग जाए, तो ये एक्सपर्टीज़ या एक्सपर्ट बन जाते हैं उस प्रोफेशन के। क्योंकि जहाँ आपका मन और कर्म दोनों चीज़ लग गई ना, तो वहाँ पर आपका माइंड और आपका कर्म दोनों चीज़ें मन लग जाता है, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंजॉय करने लग जाता है। एक लाइन में अगर मैं कहूँ तो कहते हैं ना, पैशन को अपना प्रोफेशन बना लेना।
वो इस योग वाले ही व्यक्ति होते हैं। अगर बना लेते हैं तो बहुत उच्च पद पर आपको देखने को मिलेंगे। ज्योतिष भी काफ़ी इस योग वाले लोग बनते हैं। स्पोर्ट्स के अंदर भी ये लोग आपको काफ़ी मिल सकते हैं। सिंगिंग स्टार्स भी हो सकते हैं, एक्टर्स भी बन सकते हैं, मतलब किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। क्योंकि देखिए, आपका जहाँ मन और कर्म लग गया फिर तो आप उसके अंदर बिना थके मेहनत करेंगे ना। तो लॉजिक बेसिकली यही है यहाँ पर। लेकिन अगर ख़राब हुआ ना तो आप कहीं पे कोई भी काम नहीं कर रहे होंगे और 30-35 साल तक आप ऐसे ही ज़िंदगी आपकी निकल जाएगी, छोटी मोटी नौकरी करते हुए या काम करते हुए, और ज़्यादा आपको रिजल्ट्स नहीं मिलता। क्योंकि जब ये योग खराब फल देता है तो इस स्तर तक व्यक्ति को ले जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि कुछ इसमें और कौन कौन से रिजल्ट हैं। देखिए, वैसे तो ये योग बहुत आध्यात्मिक भी बनाता है। व्यक्ति भगवान शिव की पूजा में भी बड़ा रुचि लेता है और भगवान विष्णु की भी पूजा में रुचि लेता है, अगर बुद्ध का संबंध आ जाए तो। लेकिन कुल मिलाकर आध्यात्मिक के लिए भी अच्छा है। लेकिन डिप्रेशन भी ये लेकर जाता है। माता के लिए अगर हम बात करें तो ऐसे लोगों की माता जी को काफ़ी कष्ट उठाने पड़ते हैं ऐसे व्यक्ति के जन्म के बाद। लंबे समय तक घर में लंबी दवाइयाँ चलना माता जी की, या घर में किसी फीमेल का अधिक समय तक बीमार रहना, सिबलिंग्स में किसी का बीमार रहना, वो हो सकता है। ऐसे लोगों को अस्थमा या ठंड से होने वाले रोग जल्दी पकड़ लेते हैं। शरीर पतला भी हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा पतलेपन की समस्या आ सकती है, हड्डियों में दिक्कत भी हो सकती है। कई बार ये लोग बड़े आलसी और बहुत ज़्यादा खाना और फिर सो जाना, इस तरीके की दिनचर्या का सामना करते हैं, जिस वजह से घर के और सदस्य को भी इफ़ेक्ट डाल सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। ऐसे लोग को फेफड़ों के बारे में बड़ा ध्यान रखना चाहिए। लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने के चांसेस होते हैं और लंग्स सेंसिटिव भी बन जाते हैं ऐसे लोगों के। कई बार ऐसे लोग छुपकर नशा करने की आदत करने वाले होते हैं। आपको पता नहीं चलेगा शनि चंद्र वाला नशा भी करता है या नहीं। वो छुपकर नशा भी कर सकता है, आपको मतलब उसका एक अलग स्टाइल होगा, ये भी हो सकता है। और ख़ास तौर पर राहु के नक्षत्रों में हो तो संभावनाएं बहुत अधिक ज़्यादा है। ऐसे लोगों को कारोबार में अगर वह पुरुष है तो महिला द्वारा कई बार समस्याएं उत्पन्न की जाती हैं, जिस वजह से जातक का कारोबार सफ़र करता है। वर्क या जॉब के अंदर प्रॉब्लम आती है किसी फीमेल के कारण। और अगर महिला की जन्म कुंडली में ये योग है तो उसको पुरुष अधिक परेशान करेंगे, पुरुषों से उसको दिक्कत आएंगी। और महिला की कुंडली में यदि ये योग है तो कई बार ऐसा भी देखा गया है कि स्त्री और पुरुष दोनों ही एज अ कपल कोई लोग मिलकर ऐसी फीमेल को परेशान करें, ऐसा भी देखने में आया है। क्योंकि कहीं पे इसको विष योग भी कहा गया है। लेकिन देखिए, विष योग का अर्थ बहुत सारी चीज़ें हैं और एक्चुअल में ये मतलब नहीं है कि ऐसे लोगों को जहर मिल जाता है। लेकिन हम कह सकते हैं कि ऐसे लोगों को लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ बहुत करना पड़ता है। बहुत सी चीज़ों के लिए कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, लेट गो करनी पड़ती हैं। लेकिन कमाल की बात यह है, लेट गो ये कर नहीं पाते हैं। हर व्यक्ति के कर्म के ऊपर बहुत बारीकी से ध्यान देने के कारण, अपनी फीलिंग्स की कदर करने के कारण, और सामने वाला इनकी फीलिंग्स की छोटी छोटी चीज़ों की भी कदर ना करे तो ऐसे लोग बड़ा बुरा मान जाते हैं और मन के अंदर बहुत दुख फील करते हैं। तो अलर्टनेस, सेल्फ अलर्टनेस इतनी ज़्यादा होती है कि हर छोटी बड़ी चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है, जिस वजह से ये विष योग की तरह व्यक्ति अपने अंदर ही अंदर गुस्सा पालता है, अंदर ही अंदर क्रोध रखता है, अंदर ही अंदर जेलसी रखता है। तो वो एक विष के समान स्लो पॉइजन बॉडी में काम करता है। और फिर इसको विष से जोड़ा गया है खाने के कारण भी। देखिए, चंद्रमा खान पान की चीज़ों का कारक है, शनि चीज़ों को पुरानी बनाता है। तो कई बार आपने देखा होगा कि किसी खाने को आप लंबे समय तक रख दें तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया का निर्माण हो सकता है, या ऐसे उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बन सकते हैं जो आपके शरीर के अंदर पॉइजन बना सके, या वो खाना खुद पॉइजन बन सकता है। तो इसलिए कहते हैं कि ये शनि चंद्र का योग खान पीन के पॉइजन के योग से कहा गया। इसका आयुर्वेद में बड़ा विशेष महत्व है। जब आप किसी आयुर्वेदिक व्यक्ति के पास जाएंगे और वहाँ पर अपनी नाड़ी दिखवाएंगे तो वहाँ पर देखिए वो पामिस्ट्री भी पढ़ना जानते हैं, ठीक है। तो वहाँ से भी जब हाथ में ये योग उनको मैच हो जाता है ना, तब वो संदर्भ में समझाया जाता है कि भाई आपको जीवन में बासी खाना नहीं खाना है या बासी खाने से बचना है, क्योंकि वो आपके शरीर के अंदर पॉइजन उत्पन्न कर सकता है, ये स्लो पॉइजन का काम कर सकता है। तो जो विष योग का संदर्भ है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से जुड़ा हो सकता है, जो मेरा अनुभव कहता है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।